ओम शांति। परम पिता परमात्मा की प्रिय संतानों, अव्यक्त बाप दादा के नैनों के नूरे रत्नों, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के सर्व सेवा केंद्रों के, चाहे भारत चाहे विदेश, सेवा केंद्रों पर उपस्थित निमित्त सीनियर टीचर्स और भाई बहनें और फिर साथ में गृहस्थ व्यवहार में रहने वाले, अपने जीवन को पावन बना करके सारे विश्व के सामने मिसाल बनने वाले आप सब कमल पुष्प समान अपनी जीवन बनाने वाले भाई और बहनें, सभी को बहुत बहुत प्यार भरी ईश्वरी याद और मधुबन से सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत मुबारक। आज मेरे सामने एक ऐसा विषय आया है जिसका वर्तमान से बहुत संबंध है। वर्तमान समय चारों तरफ, चाहे भारत के कोने कोने में, चाहे विदेश के कोने कोने में, चारों तरफ जो परिस्थितियां हैं वो बड़ी चुनौतीपूर्ण परिस्थिति बनती जाती है। और उसमें देखा गया है कि चाहे किसी देश के कानूनों के कारण ऐसी परिस्थितियां बन गई हैं, चाहे वर्तमान समय जो कोरोना की बीमारी चारों तरफ फैली हुई है उसके कारण कुछ ऐसी परिस्थितियां बन गई हुई हैं। क्योंकि आप सब जानते हैं ये दुनिया में जो भी भाई बहनें हैं, संसार में कहा जाता था कि ये सारा ग्लोब जो है इसको अगर देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ा ईश्वरी परिवार है और मेल जोल आपस में ऐसा जिसमें खास ट्रैवलिंग आदि के टाइम पर ये कभी कोई नहीं सोचता कि ये इसकी नेशनैलिटी कौन सी है और ये इनका धर्म कौन सा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन अभी दिन प्रतिदिन देखने में आ रहा है कि कहीं ना कहीं विश्व के किसी न किसी कोने में अचानक से कुछ घटनाएं ऐसी घटती हैं जो सारे विश्व के मनुष्य आत्माओं को सोचने पर मजबूर करती हैं, हिला देती हैं, हैरान कर देती हैं। जैसे अचानक से बहुत शक्तिशाली अर्थक्वेक होते हैं और उसके फलस्वरूप क्या क्या होता है वो तो नेचुरल कैलेमिटी है। लेकिन जैसे कुछ दिन पहले
अफ्रीका के एक देश में स्कूल के बच्चों को और उनके टीचर्स को बंधक बना दिया, शूट कर दिया। कितने बच्चों की जान गई, कितने बड़ों की जान गई। तो ये सब बातें जब ऐसी परिस्थितियां आती हैं तो बड़ा व्यक्ति के सामने, समाज के सामने बहुत बड़ी चुनौती आ जाती है। तो ऐसे समय पर, ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति की सोच स्थिति जो है उसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है। जितना गंभीर रहेगा कोई, जितना शांत रहेगा, जितना गहराई से सोचेगा, तो उनको कोई ना कोई सॉल्यूशन उनके सामने आएगा कि ऐसी परिस्थिति से हम कैसे पार हो। मिसाल के तौर पर भारत और पाकिस्तान ऐसी क्रॉस बॉर्डर प्रॉब्लम्स चलती रही हैं, चल रही हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर की बात हो, चाहे वो बॉर्डर के किसी और एरिया की बात हो। काफ़ी वर्षों से दोनों देशों के लोगों को दुख झेलने पड़ रहे हैं। और अभी मैं कहता हूँ बड़ी प्रसन्नता की बात कहो, खुशी की बात कहो कि कुछ दिन पहले, थोड़े दिन पहले भारत और पाकिस्तान आपस में इस बात पर सहमत हुए हैं कि अभी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म नहीं होनी चाहिए, क्रॉस बॉर्डर फायरिंग नहीं होनी चाहिए और अमन और शांति से जीने का सहयोग एक दो को देना चाहिए। ये बहुत बड़ा, एक मैं कहूँगा बड़ी अचीवमेंट है एक प्रकार से। चाहे वो समय की देन है, चाहे मजबूरी के कारण कर रहे हैं, चाहे वो कुछ ऐसे शांति के कार्य करने वालों की देन है, लेकिन बहुत बड़ी बात है ये। तो ये परिस्थितियाँ जो हैं, परिस्थिति मनुष्य को बहुत कुछ सिखाती है। जीवन में जब बहुत सहजता से जीवन चलता है, कमाई में कोई प्रॉब्लम ना हो, परिवार में स्वास्थ्य के संबंध से किसी को कोई तकलीफ ना हो, तो बहुत आराम से चलता है। पर फिर अचानक से कोई ना कोई कारण से परिस्थितियां बदल जाती हैं और उसके कारण उसका असर तो व्यक्ति के ऊपर पड़ता है, सोच स्थिति पर पड़ता है। इसलिए बहुत ज्ञान की गहराई में जाते हैं तो उसमें आता है कि जो अपने जीवन को एक ऐसी श्रेष्ठ दिनचर्या में बांध देता है जिसमें के मन का सुख भी हो, तन भी तंदुरुस्त रहे और उसके साथ साथ
परिवार भी खुश रहे, समाज भी आगे उन्नति को पाता रहे, देश में भी खुशहाली रहे। ये बड़ी एक समय की विडंबना है, खासकर हमारे भारत की बात कर रहा हूँ मैं, कि भारत में जब अंग्रेज़ों का राज था उस समय की बातें अपनी थी, पर जब अंग्रेज़ों ने अपना राज छोड़ा तो छोड़ने से पहले भारत और पाकिस्तान बना दिया, भारत के दो टुकड़े कर दिए, और फिर इसके साथ साथ ये भी कहेंगे विश्व ड्रामा के अंदर ये भी एक बात है, आज बड़े बड़े अच्छे धनवान देश जैसे आज अमेरिका है, वहाँ 2 पार्टी सिस्टम चलता है, 2 पार्टी, डेमोक्रेट्स और दूसरे रिपब्लिकन्स। तो रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी 2 पार्टियां हैं। भले कोई भी इलेक्शन जीते और उसका प्रेसिडेंट बने, वाइस प्रेसिडेंट बने, उनके मंत्री बने, तो उसमें देश बंटता नहीं है, और जो प्रेसिडेंट बनते हैं वो तो फिर यही बात कहते हैं कि हम तो सारे अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, हमारे लिए डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स दोनों हमारे अमेरिका के सिटीज़न हैं। और देशों में भी ऐसे है, 1 या 2 पार्टियां, 2 या 3 पार्टियां, बस इससे ज़्यादा नहीं। भारत के अंदर आप सोचिए कितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, गिनती करने जाते हैं नेशनल लेवल की, और फिर उसके बाद रीजनल लेवल की, फिर उसके बाद प्रांत लेवल की, फिर उसके बाद एक ही प्रांत के अंदर छोटे छोटे गुट बने हुए हैं। किसी ने मुझे बताया 135 पार्टियां बनी हुई हैं। आप सोचिए भारत के भाई बहने जो भी हैं, चाहे पुरुष हैं चाहे महिलाएं हैं, आपस में कितना पॉलिटिक्स के कारण टकराव हो जाता है। जिस तरह से 1-2 के लिए भाषण होते हैं, जिस तरह से 1-2 के लिए क्या कहें कटाक्ष करते हैं, वो अजीब सा लगता है कि ये हम भारत में हैं या कहाँ है। भारत में तो देवी देवताओं का राज था, देवी देवताएं थे। आज बाबा के महावाक्यों में खास बाबा ने याद किया कि सतयुग त्रेता में देवी देवता थे या क्षत्रिय थे, और इस समय आप देखो क्या कौन कौन है, सब हैं। प्रजा का प्रजा पर राज, और प्रजा में भी फिर इतने सारी बातें आ गई हैं, सारा समाज जैसे इन्हीं बातों में लगा हुआ है। कितने इलेक्शन हो रहे हैं, चारों तरफ इलेक्शन इलेक्शन इलेक्शन, और फिर इसके साथ में
कुछ बातें ऐसी भी हो रही हैं जिनका जिनका वर्णन करना मुश्किल है। पेपर के अंदर आज भी पढ़ा कुछ, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे स्थान पर लोग जान ले लेते हैं। क्या करें, परिस्थितियां ऐसी बनती जा रही हैं। सरकार अपनी तरफ से पूरा पुरुषार्थ कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, नए नए कायदे कानून बना करके, लेकिन समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। दुनिया में पहले सुनते थे कि ज्यों-ज्यों दवा की रोग बढ़ता गया, प्रैक्टिकल देख रहे हैं। पार्लियामेंट के अंदर मेजॉरिटी ने कुछ लॉज पास कर दिए और बहुत खुशी मना रहे थे कि ये किसानों के हित के लिए है। लेकिन क्योंकि वो जिस पार्टी ने उसको ज़्यादा उस बात को हाईलाइट किया, बाकी पार्टियां उनके खिलाफ हो गई और कितने महीनों से दिल्ली के आसपास ब्लॉकेड चल रहा है, आंदोलन चल रहा है, किसान आंदोलन। तो क्या परिस्थिति बनती है उससे आप सोच सकते हो। हम तो अपने थोड़े से भाई बहनों के अनुभव से थोड़ा विचार करते हैं कि दिल्ली के दूसरी तरफ से अगर उनको इधर माउंट आबू की तरफ आना हो तो इतना समय लग जाता है वहाँ से इधर आने में, कितने घंटे उसमें इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से इधर, उधर से उधर जाना पड़ता है। तो परिस्थितियाँ तो ऐसी बनती रहती हैं, लेकिन देखा गया है कि ऐसे टाइम पर स्थिति क्या है, अपनी स्थिति को मजबूत रखना, अपनी स्थिति को बिल्कुल हलचल में ना लाना कैसे हो सकता है। ये तो बहुत तपस्या के फलस्वरूप हो सकता है, इतना सहज नहीं है। हम कहें कि बस हर एक को अपना बाबा का बच्चा समझो, शिव बाबा के बच्चे हैं, सब आत्माएं बाबा के बच्चे हैं, लेकिन वो बाबा के बच्चे पहचाने तो सही खुद को, वो तो पहचानते नहीं हैं। बल्कि ऐसा भी देखा गया है कि पहचानने वाले भी अनजान बन जाते हैं, परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं। ऐसा भी देखा गया है, ज्ञानवान आत्माएं बहुत सुलझे हुए लोग, फिर भी कभी उनको किसी बात पर नाराज़गी हो जाती है तो क्या वातावरण बना देते हैं, ऐसी परिस्थिति बना देते हैं, बात मत पूछो। तो ऐसी परिस्थितियां जब होती हैं, जब समाज के अंदर या चलो एक छोटे घर के अंदर भी आपस में कोई अनबन हो जाती है, तो उस माहौल में व्यक्ति का मन कितना अशांत होता है, रात को नींद नहीं आती है और फिर सारा दिन वो चिंतन चलता है क्या किया जाए। तो देखा गया है कि ईश्वरी ज्ञान, जब ईश्वरी ज्ञान प्राप्त करते हैं तो ज्ञान है ही रोशनी,
अज्ञानता का अंधकार मिटाने के लिए ईश्वरी ज्ञान का दीपक जलाना जरूरी है। ईश्वरी ज्ञान कौन दे सकता है? स्वयं ईश्वर देता है, परमात्मा पिता देता है, शिव परमात्मा स्वयं ब्रह्मा तन में अवतरित होकर के ज्ञान ऐसा देते हैं जिसमें कर्मों की गहन गति का ज्ञान, कि जब मनुष्यात्मा शरीर में आती है तो आने से ही उसका संकल्प भी शुरू हो जाता है और फिर उसके कर्म भी शुरू हो जाते हैं। पर 5 साल 6 साल की उम्र तक तो वो बच्चे अबोझ कहे जाते हैं। बाद में धीरे धीरे उनके जो पास्ट के संस्कार हैं उसके अनुसार या जिस तरह की उनकी अपब्रिंगिंग है, उनका पालन पोषण है, उस पर डिपेंड करता है। उनको माँ बाप ने क्या शिक्षा दी है, समाज उनके लिए किस रूप में उनके सामने आता है, इसके ऊपर बड़ा मुनहसर है। और देखा गया है कि जो ज्ञानवान आत्माएं हैं उनको बहुत महीनता से मेहनत करनी पड़ती। किस बात की मेहनत? अपनी सोच स्थिति को ऐसा कमल पुष्प समान बना के रखना। उनके चारों तरफ कीचड़ है, गंदगी है, ऐसा माहौल है जिसमें कोई रहना नहीं चाहेगा। जो माहौल ऐसा क्रिएट करते वो भी नहीं रहना चाहेंगे, लेकिन टेम्परेरीली देखा देखी कहो, एक दो के संग का रंग कहो, ईश्वरी ज्ञान, सहजराज योग थोड़ा बहुत सुनते हुए फिर भी उसकी एप्लीकेशन पूरी नहीं हो पाती है। तो सो स्थिति बनाने के लिए मानना पड़ेगा ये निजी पुरुषार्थ है। अकेली आत्मा कहते भी हैं, आत्मा अकेली आई है, अकेले ही जाना है। लेकिन जाने से पहले आपको सोचना है कि इस धरा पर आकर, इस सृष्टि पर आकर मैंने कर्म क्या कमाया, और उसके लिए फिर कर्मों का जो ज्ञान है, कर्म अकर्म विकर्म श्रेष्ठ कर्म, तो इन सब बातों का ज्ञान जब होगा तो ही व्यक्ति श्रेष्ठ कर्म करके अपनी सोच स्थिति को बनाने का पुरुषार्थ करेगा। तो श्रेष्ठ कर्म करने के लिए क्या चाहिए? पहले स्कूल्स के अंदर खास मॉरल एजुकेशन दी जाती थी। जिस तरह का भी कोई स्कूल हो, हर एक स्कूल में बच्चों को वो शिक्षा मिलती थी। थोड़ी मेडिटेशन भी करवाते थे। लेकिन अब समय बदल गया है, और इस समय तो वैसे ही आप सब जानते हैं, बच्चे स्कूल में भी नहीं जा पाते हैं। वो तो ऑनलाइन स्टडीज चल रही हैं। तो व्यक्तिगत हर एक का परिवर्तन होना, उसका आधार क्या? उसका आधार है ही पहले तो उसका यथार्थ ज्ञान मिले हमें। हमारी अपनी
आइडियल स्थिति क्या होनी चाहिए, आदर्श जीवन क्या है, उस आदर्श जीवन को सामने देखते हुए तब कहेंगे हाँ ऐसा जीवन चाहिए। जब हम गांधी जी की कहानी पढ़ते हैं तो उनके असूल सामने आते हैं। जब हम ब्रह्मा बाबा की कहानी पढ़ते हैं तो उनके जीवन के नियम सामने आते हैं। जब हम किसी और बड़े जनरल की कहानी पढ़ते हैं तो उनके जीवन के नियम हमारे सामने आते हैं। कोई साइंटिस्ट की कहानी पढ़ते हैं तो उनके नियम सामने आते हैं। एक चीज़ जो कॉमन है वो आप सभी के अंदर देखेंगे कि वो शैलो थिंकिंग वाले लोग नहीं होते हैं, बड़ी गहराई से सोचने वाले, और उसके साथ साथ लैंग्वेज का बड़ा ध्यान रखते हैं। वाणी जो उनके मुख से निकलती है उसके अंदर बड़ी मिठास, बड़ी शालीनता होती है। और इसके साथ में एक बहुत ही महीन बात है, मानवता के प्रति जिगरी प्यार होना। वो तभी हो सकता है जब ये एक आउटलुक हो कि ये सब जीवात्माएं जो है ये परम पिता परमात्मा के बच्चे हैं, हमारे अलौकिक भाई और बहनें हैं। अपनेपन की भावना दिल में हो, ऐसा जब होगा तो आप देखेंगे कि एक दो के प्रति दृष्टिकोण चेंज होने से कहा जाता है जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अगर हमारी दृष्टि ऊंची है तो सारी सृष्टि ऊंचाई में चली जाएगी। हमारी दृष्टि में गिरावट है, हीनता है, मैलापन है तो सारी सृष्टि को हम मैला कर देंगे। ये अपने को बहुत सोचना पड़ता है। इसलिए अपने सोच स्थिति को बनाना बहुत आवश्यक है। और ईश्वरीय ज्ञान और सहज राजयोग की शिक्षा लेने वालों को तो अच्छी तरह से अनुभव होता है कि अगर वो अपने नियम अनुसार अच्छी तरह से चलते हैं, अमृत वेले का अपना नियम निभाते हैं, ज्ञान की मुरली उसको सुनते या अध्ययन करते हैं और फिर ज्ञान के अनुसार जो मुरली सुनते हैं उसके ऊपर मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, उसको धारण करने का एक लक्ष्य रखते हैं, तो अपने जीवन में जो स्वस्थिति बनती है बहुत श्रेष्ठ बन जाती है। और वो जब फिर वह परिवार के अंदर या समाज के अंदर इंटरेक्शन में आते हैं तो सहज ही देखे जाते हैं, पता लग जाता है कि ये बहुत उच्च विचारों वाले हैं, ये बहुत इनकी धारणाएं ऊंची हैं और इनकी भावनाएं बड़ी श्रेष्ठ हैं और ये जन जन की सेवा के लिए हमेशा अपने को तैयार रखते हैं। तो ये बातें खास सोचने की है। स्वस्थिति का भाव सिर्फ इतने तक सीमित नहीं है कि मैंने शिव बाबा की याद में मन लगाया, शांति में रहा और मैंने जो क्या कहें अपनी धारणा है, पवित्रता की धारणा, उसका प्रण ले लिया और उसके अनुसार अपने जीवन को पवित्र बना लिया।
परंतु एक्शन में भी आना चाहिए। समाज को उससे क्या फायदा होगा? तो जितना अपनी स्थिति को श्रेष्ठ बनाएंगे और श्रेष्ठ के साथ साथ फिर जैसे संसार के कई प्रकार के विघ्न आते हैं, उन विघ्नों को भी पार करना, निर्विघ्न स्थिति बने, उसके लिए भी बहुत मनोबल चाहिए। एक तो मनोबल चाहिए, दूसरा राइटियस प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ, उनको अपनाना पड़ेगा। अगर उसके अनुसार जीवन में श्रेष्ठ कर्म करना शुरू कर देंगे तो फर्क पड़ता जाएगा, चेंज आती जाएगी। कभी कभी ऐसे लोग बताते हैं, हमने जब से ज्ञान लिया हमारा जीवन इतना श्रेष्ठ बन गया, हमारा परिवार इतना खुशहाल बन गया, हमारा बिजनेस इतना बेहद में चला गया। तो ये क्या है? ईश्वरी ज्ञान और सहज राजयोग से व्यक्ति की जो सोच स्थिति है वो बहुत अच्छी बन जाती है, और सोच स्थिति का प्रभाव परिवार पर भी पड़ता है, समाज पर भी पड़ता है, व्यवहार पर भी पड़ता है, और इसी तरह से कारोबार जो करते हैं उस पर भी पड़ता है। इसलिए हर परिस्थिति में सोच स्थिति का ध्यान रखना बड़ा ज़रूरी है। जितना सोच स्थिति का ध्यान रखेंगे तो ऐसा भी है कि आपकी सोच स्थिति से परिस्थिति भी परिवर्तन हो जाएगी, और होनी है। आज जो कलयुग का स्वरूप आपको नज़र आता है बड़ा भयानक स्वरूप है। अगर मेरे से कोई पूछे तो चारों तरफ का जो जिस तरह का माहौल है, अगर उसको हम साक्षी होकर के देखें तो बड़ा अजीब सा लगता है। कहाँ हम सतयुगी देवताएं इतना आनंद से रहते थे, बल्कि मैं तो कहूँगा सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग के भी अंत तक बहुत अच्छे रह रहे थे। ये अंतिम समय एक्सट्रीम हो गया है। कोई कहता है ये रावण का राज हो गया है, कोई कहता है इस समय घर घर में रावण बस रहा है, राम तो पता नहीं कहाँ चले गए। तो अभी क्या आवश्यकता है, इस बात को देखना है कि हमें राम तो क्या श्री कृष्ण जैसे बनने की बात आती है। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म, इन गुणों के आधार पर आपकी सोच स्थिति बननी चाहिए। जब ऐसी स्थिति बनेगी तो परिस्थिति भी आपको सहयोग देगी, परिस्थिति भी अनुकूल बन जाएगी, क्योंकि सतयुगी देवताओं के अपने पुरुषार्थ के कारण, उनकी ऐसी धारणाओं के कारण प्रकृति भी उनकी दासी बन जाती है। सभी जानते हैं देवताओं के समय 5 तत्व भी बहुत कायदे से चलते हैं। हर बात अपना समय पर होती, बेकायदे नहीं होती है। अगर सारे मनुष्य सृष्टि के
चक्कर को देखा जाए तो उसमें जैसी मनुष्य आत्माओं की आंतरिक स्थिति बनती है उसके अनुसार वातावरण बनता है, उसके अनुसार उसका असर प्रकृति पर पड़ता है। बीच में हमने एक बहुत साल पहले एक फिल्म देखी थी, लायन गेट, लायन गेट नहीं, जिसमें एक शेर को दिखाया था कि शेर जब अपने सोमान में है तो सारा जंगल का कारोबार बड़ा अच्छा चल रहा था, उसकी डेथ हो गई, उसको मार दिया गया और उसका जो बेटा उसको ऐसे रूप में रखा कि वो खुद इस स्मृति में ना आए कि वो राजा का बेटा है, और उसके कारण सारा फॉरेस्ट जो था, सारा फॉरेस्ट बर्बाद हो गया, जानवर सारे एक एक करके ख़त्म होते गए। आखिर में उस छोटे बच्चे शेर को किसी ने ज्ञान दिया, उसको जागृत किया कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम शेर के बच्चे हो, तुम इस जंगल के राजा बन सकते हो, अभी पिता नहीं है तो तुम्हें राजा बनना है, तुम ये भेड़िया बन करके क्यों रह रहे हो। उसको जब ये स्मृति आ गई और उसके बाद जो भेड़िए या जो ऐसे जानवर थे उनको उसने अलविदा किया और शेर अपनी सो स्थिति में वापस अच्छी तरह से सेट हुआ और थोड़े दिन के अंदर कहता हूँ, थोड़े महीनों के अंदर, वर्ष के अंदर सारा वायुमंडल चेंज हो गया, हरा भरा हो गया सारा फॉरेस्ट जो था, और सभी जीव जंतु खुशी में रहने लग गए। आज सारा विश्व एक प्रकार से ऐसा सूखा जंगल बना हुआ है। कोई तो बड़ी बड़ी ऊंची इमारतों को देख के कहते हैं, बड़े बड़े शहरों में इमारतें बहुत ऊंची बनती हैं आजकल, 35 मंजिला, 50 मंजिला, इससे भी ज़्यादा मंजिलें बननी शुरू हो गई, और उसकी रिज़ल्ट कंक्रीट के जंगल बन गए। उससे क्या हो रहा है वो तो बात अलग है, लेकिन लोगों की जीवन की क्वालिटी क्या रही। जब सतयुगी संसार है तो वहाँ बहुत मंजिले मकान नहीं बनते हैं, सिंगल स्टोरी, और सिंगल स्टोरी में भी बहुत सुंदर मकान, हीरे जवाहरात जड़े हुए उनके क्या कहें दरवाज़ों पर और दीवारों पर। ऐसी ऐसी बातें जब हम सुनते हैं, भारत सोने की चिड़िया था, सारा भारत, और उस समय दूसरे देश वो भी इतने ही शक्तिशाली होंगे, धनवान होंगे, सब होंगे। तो अभी आवश्यकता है विश्व परिवर्तन की,
ये बहुत बड़ी बात है। परिस्थिति अर्थात विश्व को परिवर्तन करना, उसके लिए हमें सोच स्थिति को इतना श्रेष्ठ बनाना है, और सोच स्थिति के श्रेष्ठ बनाने के फलस्वरूप हर व्यक्ति को संकल्प लेना पड़ेगा कि वी हैव टू डू द राइटियस थिंग्स। जो अनराइटियस बातें हैं उनसे हमें गुरेज करना, उनसे अपने आप को बचाना है, और फिर कर्मों में श्रेष्ठता हो तो श्रेष्ठ कर्मों का फल अवश्य श्रेष्ठ प्राप्ति कराएगा। सो स्थिति को इतना श्रेष्ठ बनाए जो भगवान खुद कहे। हाँ, ऐसे मुहावरे हैं, कर खुदी को तू बुलंद इतना कि खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो ये तो बहुत बड़ी बात है। अपनी सोच स्थिति को इतना ऊंचा बनाए जिससे कि परिस्थिति को परिवर्तन करने में हम उस पिता परमात्मा के राइट हैंड बन सके। ओम शांति।